तो अच्छा, हम लोग कोड तो देख ही रहे थे, है ना, और हमने एक नया कंसेप्ट सीख लिया था, किसका? पैरामीटर का, जो कि बड़ा ज़रूरी था। वो न रहे तो सब कुछ क्या है? बेकार। वो न रहे तो सब कुछ क्या है? बेकार है। वैसे ही पता है, जैसे मान लो तुम ये देखो, एक वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है क्या? नंबर। इसकी वैल्यू है क्या? 100। और एक मेथड ये है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड का नाम सपोज हम रखते हैं क्या? XYZ। तो इस नंबर वेरिएबल को हम XYZ के अंदर यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर हम सोचें कि इस XYZ को, इस XYZ के अंदर इस नंबर वेरिएबल को यूज कर लें तो हम यूज नहीं कर सकते। आपको पता है, एक मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनाया जाता है वो उसी मेथड का क्या होता है? लोकल वेरिएबल, और वो दूसरे मेथड में यूज नहीं हो सकता। लेकिन बताओ, ये मेथड का नाम क्या है? XYZ। क्या इस मेथड में कोई पैरामीटर है? नहीं है ना। पैरामीटर हमेशा याद रखना मेथड के आगे इसी ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो अगर ये ब्रैकेट खाली दिख रहा है तो मतलब है XYZ मेथड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आप इसे कॉल करोगे तो आप कोई वैल्यू भेजोगे नहीं, क्योंकि इसमें जब कोई वैल्यू मांग ही नहीं रहा है तो तुम वैल्यू भेजोगे क्यों? जब ये वैल्यू कोई मांग ही नहीं रहा है तो वैल्यू भेजोगे क्यों? लेकिन अगर सोचो, इसी XYZ को इस नंबर वेरिएबल की ज़रूरत हो तो XYZ ऐसा कर सकता है कि अपने अंदर एक बना ले क्या? पैरामीटर। उसका नाम कुछ भी रख दे, जैसे नाम रख दिया क्या? X। देखो जब भी पैरामीटर देते हो तो पैरामीटर को नाम देते हो और पैरामीटर का क्या देते हो? टाइप। तुमने दिया इंट x। अब क्या मतलब है? अब इस मेथड को जब भी कोई कॉल करेगा तो उसे पैरामीटर भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेथड के अंदर पैरामीटर है ना। इसीलिए देखो यहाँ एरर आ रही है। यहाँ क्या भेजना है? अच्छा, पैरामीटर में क्या भेजना है? अरे यार, जो मांग रहा है वही तो भेजोगे। वो मांग क्या रहा है? यही साफ साफ लिखा है, ये XYZ मेथड का नाम है और ये पैरामीटर 1 मांगता है, और वो भी क्या मांगता है? इंट। हम यहां से देखो नंबर भेज दे, हो गया कि नहीं? और अब तुम देखो ध्यान से, हम इस X को प्रिंट करा रहे हैं। देखो क्या प्रिंट हुआ? 100। सोचो, 100 किसके पास था? 100 X के पास नहीं था मेरे भाई। 100 किसके पास था? ये नंबर के पास था। और वो भी कहाँ? मेन मेथड के अंदर एक नंबर नाम का वेरिएबल था, उसके पास पड़ा था क्या? 100। लेकिन हम XYZ के अंदर यूज कर पा रहे हैं कि नहीं? बोलो, तुम्हारी आंख के सामने है भाई, देख लो, चला के देखो। तो अब यहाँ ये वैल्यू और कैसे चलता है तुम्हें पता ही है। जैसे लाइन नंबर 7 चलेगी, नंबर में क्या आएगा? 100 आएगा। नंबर यहाँ से क्या होगा? पास होगा। वो नंबर पहुँचेगा, तुम्हें पता ही है, पहला पहले पे आता है, दूसरा दूसरे पे। यहाँ तो एक है ही, वही किस पे आएगा? X पे आएगा। तो X पे क्या आ जाएगा? जो नंबर के अंदर पड़ा है, और नंबर के अंदर क्या पड़ा है? 100। तुम देखना इस मेथड में, इसीलिए यहाँ 100 प्रिंट हो रहा है। तुम देखो, एक मेथड के अंदर के लोकल वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे मेथड के अंदर पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए? कैसे? एज अ पैरामीटर। समझ रहे हो मेरी बात? तुम देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, जैसे चलो अपने बड़े, मान लो एक मेथड बनाते हैं। चलो फिर से, क्या है? कैलकुलेट क्या? सैलरी। मान लो सैलरी में हम यूज़ करते हैं, सैलरी कैसी होती है? सैलरी किसी की होगी तो उसमें क्या होगा? बेसिक होगा। इंट एक वेरिएबल ले लें, क्या क्या? बेसिक। वैल्यू कुछ भी दे दे, जैसे सपोज करो वैल्यू 90,000 दे दिया। इंट एक क्या होता है? HRA। HRA मान लो है 70,000। एक है मान लो क्या? PF, वो है मान लो 2160 रुपये। कितना है? 2160
60। तो अब इंट पूरी सैलरी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रॉस सैलरी। अच्छा एक और भी होता है, एक कंपोनेंट सैलरी में और भी होता है, जैसे एक हम लोग के यहाँ है स्पेशल अलाउंस, और इसकी वैल्यू है मान लो कुछ भी है, मान लो 90,000 है, ये भी है 80,000 है। हाँ मतलब देखो ऐसे होता है, सैलरी तो आपको कुछ ज़्यादा होती है। अब देखो बेसिक इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे हम अपनी बात करें तो जैसे मेरा बेसिक 90,000 है, मतलब कितना, सैलरी का तिहाई, सैलरी का तिहाई क्या है, बेसिक है। बाकी कुछ HRA है, PF है, और बाकी जो कंपोनेंट बचता है उसको डाल देते हैं किसके अंदर, स्पेशल अलाउंस के अंदर। मान लो के पास है, और जरूरी नहीं वेरिएबल का इतना नाम रखो, हम चाहे तो क्या रख देते हैं, SP बराबर क्या 80। अब जो टोटल सैलरी होती है ना, इसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्या, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस का मतलब होता है जो तुम्हें कंपनी देती है। अब इक्वल टू लिखा तो क्या हो जाएगा जी, बेसिक प्लस HRA प्लस PF प्लस SP, तो यही आ जाएगी क्या, ग्रॉस सैलरी। चाहे तो हम प्रिंट करा लेंगे तो ये प्रिंट हो भी जाएगी। चलो आ जाओ भी, या इसको कॉल कर। अब इस मेथड में क्या गलती है, मेथड में एक ही सबसे बड़ी गलती है कि चारों वैल्यू क्या है, फिक्स है। जब भी कॉल करोगे तो उत्तर क्या आएगा, यही आएगा ना, जबकि तुम्हें पता है बेसिक सबका क्या होगा, अलग होगा, HRA सबका क्या होगा, अलग होगा, स्पेशल अलाउंस सबका क्या होगा, अलग होगा। हो सकता है PF तुम्हारी कंपनी में सबका क्या कटता हो, एक ही कटता हो, सेम कटता हो। PF मान लो क्या करता हो, सेम करता हो, या मान लो PF भी क्या है, अलग अलग करता है, किसी का कम, भाई जिसने जैसा कटवा रखा हो, किसी का कम करता हो, किसी का ज़्यादा। तो ये चारों वैल्यू ऐसी नहीं है जो सबके लिए क्या हो, फिक्स हो। तो इन्हीं को हम क्या कर देंगे, लो जी पैरामीटर बना दिया, एक कॉमा कौन सा, दूसरा कॉमा क्या, तीसरा, और फिर कामा क्या, चौथा। इसे कर दे ऐसे, लो जी अब सही हो गया ना, अब मेथड बढ़िया हो गया। अब जो कॉल करेगा, अब लेकिन ये देखो मेथड कितने पैरामीटर मांग रहा है, 4, तो आप 4 पैरामीटर इसको दो, कॉल करके देखो ये मेथड। वैसे देखो CAL लिखो, बस इतना 2 ही अक्षर लिखते हो ना, हेल्प देता है ना ये। कंट्रोल क्या बताए हैं, स्पेस, आ गया ना क्या, कैलकुलेट सैलरी, और बता रहा है कि हमको 4 पैरामीटर चाहिए। ये भी बता रहा है, एक बेसिक चाहिए किस टाइप का, इन टाइप का, एक HRA चाहिए वो भी इन टाइप का, एक PF चाहिए वो भी इन टाइप का, और मान लो हम ये भी चाहते हैं कि जब प्रिंट हो, ठीक है चलो इतना ही, ठीक है। और हम चाहते हैं प्रिंट हो क्या, साथ में, या रहने दो चक बाद में कैलकुलेट सैलरी। अब कॉल करते हैं, अब मान लो भेजते हैं, क्या भेजा 90,000, HRA भेजा 65,000, ये भेजा 2160, PF और स्पेशल अलाउंस भेजा कितना 80,000। और यही जहाँ चाहें तो क्या कर लें, प्रिंट करा, कॉल करके देखो जी कितना हो, 2,37,160 ये सैलरी हुई। लेकिन सबकी सैलरी सेम थोड़ी ना है, किसी दूसरे की भी कैलकुलेट करनी है, तो फिर से यही मेथड कॉल करा, कैलकुलेट सैलरी। अब किसी का जो बेसिक है मान लो 40,000 है, HRA क्या है उसका मान लो 35,000 है या 30,000 है, PF मान लो उसका भी कट रहा है, उसका मान लो कट रहा है 1,500 कट रहा है, और स्पेशल अलाउंस उसका मान लो कितना है 20,000। अब रन करो तो ऊपर वाले की सैलरी क्या बता रहा है 2,37,000, नीचे वाले की क्या बता रहा है 91,500। मेडिकल, अब हाँ मेडिकल का माइनस अगर तुम लो तब, बहुत लोग नहीं भी लेते, बहुत सी कंपनियों में होता है कि चाहो तो मेडिकल का, जैसे मेडिकल का मतलब इंश्योरेंस यार, कहीं भाई बहुत सी कंपनियों में होता है कि आप कंपनी आपको दे रहा है तो आपकी सैलरी में से कुछ काट रहा है। कुछ कंपनियों में महीने महीने काटते हैं, कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि एक ही बार में काट लिए।
जैसे 25,000 रुपये इंश्योरेंस का पैसा है तो आपसे ले लिए। कुछ कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि वो अपनी तरफ से देती हैं, कुछ कहती हैं कि आपके सैलरी में से ही वो 25,000 हम क्या करेंगे काटेंगे तो आपको इंश्योरेंस देंगे। लेकिन बहुत सी कंपनी में ऐसा भी होता है, तुम्हारा मन करे लो, तुम्हारा मन करे न लो, कोई नहीं ले रहा। माइनस कैसे लगाएंगे? माइनस यहाँ थोड़ी ना लगाएंगे। जैसे अगर तुमको मान लो तुम्हें लगता है मेडिकल भी है, तुम्हारे यहाँ लगता है एक मेडिकल भी है और मेडिकल क्या करना है, माइनस करना है, तो लिख दें एक पैरामीटर और दे दें, क्या, इंट मेडिकल, और उसको यहाँ कर दें क्या, माइनस। अब मान लो मेडिकल के लिए हर महीने 2,000 कट रहे, मान लो इसने इंश्योरेंस बड़ा ले रखा है इसलिए 5 लाख का ले रखा है, इसका 3,000 कट रहा है। पूरी फैमिली को कवर ले रखा है, ये अपना ही ले रखा है सिर्फ, तो हो सकता है कितना कट रहा है, 1,800। तो डिपेंड उसमें भी होता है कि आप अपनी पूरी फैमिली का कवर चाहते हो या अपना चाहते हो, या अपनी वाइफ और बच्चों का, या अपनी वाइफ और बच्चे और आपके मम्मी पापा, उसमें रहता है। उस हिसाब से पैसा क्या होता है, कम और ज़्यादा होता है, जो तुम ऑप्ट करो। तो ऐसे हो गया लो क्या करें, वो मेरे भाई बहन नहीं आते भाई। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब तक आप अनमैरिड हो तो जनरली आप, एक प्लान ये होता है कि आप अपना लो, एक प्लान ये भी होता है कि आप अपना लो और अपने मम्मी पापा को। जब मैरिड हो जाते हो तो एक प्लान होता है कि अपना लो, एक प्लान होता है कि अपना और अपने मम्मी पापा का, सॉरी अपना और अपने वाइफ और 2 बच्चों का, वो भी ऐसा नहीं 5-6 हो गए तो सबका करेंगे, 2 बच्चों का। और इसके बाद कई जगह ये भी प्लान रहता है कि आप अपनी फैमिली का, मतलब बीवी बच्चों का और आपके मम्मी पापा को भी कवर कर रहे होंगे, तो मतलब वही है, अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2,000। भाई इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, जितनी ज़्यादा वो चाहते हो, कवर चाहते हो, उतना ज़्यादा प्रीमियम तुम्हारा क्या होता है, बढ़ जाता है। वैसे ही है। अब देखो रन करो, माइनस करके आएगा कि नहीं आया। ये इनको मिलेगा 89,700 रुपये, अभी 51,500 मिल रहा था ना, अब कितना मिल रहा है, 89,700। इनको मिल रहा है 2,34,160। क्लियर है भैया? जीएसटी नहीं, हाँ बनाना चाहो बना दो, सैलरी में जीएसटी नहीं लगता, सैलरी में तो हाँ कटने वाला। तो चलो पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कोड लिखना, ये कोड अच्छा है कि नहीं? अब चाहे कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉई हों, हज़ारों लोगों के लिए यही मेथड कॉल करो, अलग अलग वैल्यू भेजो, सब लोग अलग अलग उत्तर पाओगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन सोचो, अब ध्यान से सोचो, अब हम चाहते हैं, सैलरी तो दे दिए, सैलरी इतनी इनको मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं सैलरी में से क्या काटना, टैक्स। सैलरी में से क्या काटना चाहते हैं, टैक्स। और टैक्स मतलब मेरा अलग हिसाब किताब है। तो यार एक काम करते हैं, पहले ये ध्यान से देखो, ये मान लो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से ही हम क्या कर देते हैं, माइनस टैक्स कर देते हैं। टैक्स कितना घटा दें, मान लो 3,000 रुपये घटा दें, या 5,000, या मान लो 10,000। तो यार किसी के लिए टैक्स वो ज़्यादा हो जाएगा और किसी के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ उत्तर कहाँ आया है, बताओ। यहाँ इतना कोड दिख रहा है, उत्तर किस वेरिएबल के पास आएगा, ग्रॉस सेल, इसी के पास उत्तर आएगा कि नहीं? और इसके बाद उत्तर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ना। क्या इस उत्तर को तुम यहां प्रिंट करा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रॉस सैलरी जो वेरिएबल है वो कैलकुलेट सैलरी मेथड का लोकल वेरिएबल है, तो वो कैलकुलेट सैलरी में सिर्फ यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं। बड़ी सीधी सी और सिंपल सी बात है, इसी वजह से ये एरर दे रहा है ना। वो कह रहा है कि भैया क्या लिखे हो तुम, कह रहा हम ग्रॉस सैलरी लिखे हैं। तो कह रहा भाई क्यों लिखे हो, ग्रॉस सैलरी नाम का वेरिएबल कहाँ है? तो तुम कह रहे हो यहाँ है। तो कहेगा भैया दूसरे के मेथड के वेरिएबल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ग्रॉस सैलरी, ये क्या है, लोकल वेरिएबल किसका, कैलकुलेट सैलरी का। लेकिन मान लो किसी पर्पस से हम यहाँ उसे क्या करना चाहते हैं, उसमें से हम यहाँ चाहते हैं कि उसमें से कुछ घटाना, मतलब हमें ग्रॉस सैलरी की वैल्यू जो है यहाँ चाहिए। तुम कहोगे सर जी आ तो रही है, कहाँ, कंसोल पे आ रही है ना। तो याद रखना, हम पहले भी बोले एक बात की, कंसोल पे जो आता है उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। कंसोल तो बस हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं कि चीज सही आ रही है या नहीं।
ठीक है, इसका और कोई महत्व नहीं है। ध्यान से देखो, हम चाहते क्या हैं कि कैलकुलेट सैलरी मेथड कॉल करें, इसके बाद क्या हो, या एक काम करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्या रख दें, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। ये नाम बदल दिए तो यहां भी नाम क्या करना पड़ेगा, ठीक। और अब इसको हम क्या करें, इसको इस तरह से चलाएं, चल रहा है। तो यार ये जो ग्रॉस सैलरी की वैल्यू है ना, अच्छा ये चीज़ तुम देखे कि नहीं, 90,000 किसकी वैल्यू है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी की कि मेन की? मेन की ना। 90,000 कहाँ लिखा है, मेन में लिखा है, भले टहल के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है, मेन की। 65,000 किसकी प्रॉपर्टी है, मेन की। और ये भी बताया है ना, हम ऐसे भी लिख सकते थे, इंट बी बराबर लिख देते क्या, 90,000, और यहाँ लिख देते क्या, बी, वही बतिया है ना। यार इंट मांग रहा था, डायरेक्ट दे दो, चाहे तो वेरिएबल में रख के दे दो। तो ये 90,000 या ये 65,000 किसकी प्रॉपर्टी है, मेन। और हम इसको यूज कर पा रहे हैं कहाँ, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के अंदर, क्योंकि हम एज ए पैरामीटर उसको अंदर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तभी ना। और इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, तुम खुद ही चाहो तो देख सकते हो, रन होके आएगा, ये डिबग बटन पे क्लिक करें, आके यहाँ रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तुम देखो 90,000 तो यहाँ था ना, वो 90,000 किस, 90,000 कहाँ गया, बी के पास। बी ने इसको दिया, तुम्हें पता है मेथड कॉल हो रहा है, बी की वैल्यू किस पे जाएगी, पहले पे ना, बेसिक में क्या हो जाएगा, 90,000। देखो वहां से वैल्यू यहाँ आई कि नहीं आई, HRA पे क्या आ गया, 65,000, PF पे क्या आ आया 2,160, SP पे 80,000, मेडिकल पे 3। रन करो, फिर देखना है, प्रिंट हो गया उत्तर। फिर ये लाइन नंबर 7 चल गई, फिर कहाँ आया, लाइन नंबर 8 पे, 8 पे आया, फिर यही कॉल हुआ। अब देखो यही जब कॉल हुआ दूसरी बार, तो बेसिक में क्या आया, 40,000, HRA में क्या आया, 30,000, 1,500, 20,000, और मेडिकल कितना, 1,800, इसीलिए इसका उत्तर। तो एक चीज़ ये देखिए कि नहीं, हम एक मेथड से वैल्यू, मतलब ध्यान से देखना यहाँ क्या हुआ, लिखते हैं उसी चीज़ को उस लैंग्वेज में, कॉलर। अच्छा ये बताओ कॉलर कौन है, मेन जो कॉल करता है ना। कॉलर हैज़ पास्ड इट्स वैल्यूज टू कॉल्ड मतलब जो कॉल हुआ है, कॉल्ड मेथड बाई क्या, पैरामीटर्स। यही हुआ है ना, कॉलर ने पैरामीटर के सहारे अपनी वैल्यू पास कर दी है, किसके पास, जो कॉल हुआ है। देखो ये क्या लिखा है, कॉलर हैज पास, मतलब कॉलर ने पास किया है क्या, इट्स वैल्यूज, मतलब अपनी वैल्यूज को, टू कॉल्ड मेथड। कॉल्ड मेथड मतलब जो मेथड कॉल हो रहा है, बाई क्या, पैरामीटर्स। यही रास्ता ही है, और कौन रास्ता। अच्छा तो ये देखो, कॉलर ने अपनी वैल्यू कॉल होने वाले को भेजी कि नहीं भेजी, बोलो। कॉलर ने अपनी वैल्यू, मेन ने अपनी वैल्यू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के पास भेजी, कैसे, मेथड को कॉल करके और वैल्यूज को एज ए पैरामीटर भेज दी ना। देखो अब बताओ, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के अंदर उत्तर आ रहा है कि नहीं, उत्तर कहाँ है, इस वेरिएबल के अंदर। लेकिन तुमको भी पता है, अच्छी एक बात और याद करो सब लोग, पुरानी बात है, हमने समझाया था आपको, जरा फिर से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर याद करो। हम रन करते हैं तो क्या होता है, जब भी किसी मेथड को कॉल करता है तो उस मेथड के लिए क्या बनाता है, बॉक्स बनाता है ना, मतलब एक जगह लेता है ना। और जैसे ही मेथड, जैसे भी ये देखो, अभी जगह नहीं लिया है, क्योंकि कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी अभी चला नहीं है, लाइन क्या है, हरी है। लेकिन इस बटन पे क्लिक कर देंगे, इस वाले पे, तो कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी चलेगा और आएगा, इस लाइन पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखो इस लाइन पे भी लगा देते हैं फिर। अब क्या हुआ बताओ, यहाँ
अभी हम देखें तो क्या हुआ। कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी का एरिया स्पेस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बॉक्स अभी है, इसके अंदर 5 वेरिएबल पैदा हुए हैं। कौन कौन? बेसिक, HRA, PF, SP और क्या? SP और क्या? मेडिकल। और इसके बाद क्या? ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इसके बाद क्या है? ग्रॉस सैलरी। 5 वेरिएबल आए कि नहीं? लेकिन तुम्हें क्या बताया था हमने, बताओ? जैसे ही ये मेथड चल के ख़त्म होगा, इसके लिए जो स्पेस या जो एरिया लिया था वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जब एरिया ख़त्म हो जाएगा तो उसके अंदर रहने वाले वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो उन वेरिएबल, वो वेरिएबल जिन वैल्यूज़ का एड्रेस लेके बैठे थे, उन वैल्यूज़ को भी गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा ना। ये समझाए थे, तभी तो जावा अच्छे से काम करता है यार। तुम ही सोचो, यही मेथड देखो, यहाँ कितने वेरिएबल यूज़ कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6। कितने वेरिएबल हैं? 6। एक कितना ले रहा है? 4 बाइट। तो 6 मिलकर कितना लेंगे? 24 बाइट। तो एक बार जब मेथड चलेगा तो कितना खर्चा होगा? 24 बाइट। मान लो वो 24 बाइट ले और छोड़े ना, तो अगर 1000 बार कॉल रन हुआ, ये कॉल हुआ है, मेथड चलना शुरू हुआ, तो 24,000 बाइट क्या करेगा? मेमोरी ले लेगा ना। लेकिन अभी क्या करता है, ध्यान से समझो, मेथड के अंदर आता है, चीज़ें लेता है, मेमोरी लेता है, लेकिन जैसे ही मेथड से क्या निकलता है बाहर, सारे वेरिएबल्स को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। सारी वैल्यूज़ को गार्बेज कलेक्टर क्या कर देता है? साफ कर देता है। अब देखो यहाँ, अभी यही 7 चल रहा था, अब कहाँ आएगा? लाइन नंबर 8 पे आ गया। ये जो पैदा हुआ था ग्रॉस सैलरी वैल्यू, सब खत्म। अब तुम ग्रॉस सैलरी पा नहीं सकते। तुम कहोगे सर जी पा जाएंगे, यहाँ देख लेंगे। अरे देख लोगे ना, तुम पा रहे हो, तुम्हारा कोड अब उसको पाएगा नहीं। तुम्हारा कोड सोचे कि 2,34,000 पा जाए, तो इसके पास कोई रास्ता दुनिया का नहीं कि ये 2,34,000 पा जाए। देखो आया था, हमने बताया है ना पहले भी, मेथड के अंदर आता है, लाइनें चलाता है, मेमोरी क्या करता है? रैम में जगह क्या करता है? लेता है। लेकिन जैसे ही मेथड से क्या निकलता है बाहर, सब खत्म। और इसका फायदा, सब खत्म। तो जब खत्म हो गया तो कहाँ से मिलेगा? बात समझ रहे आ रही कि नहीं? और इसका ये फायदा क्या है, मान लो 1000 बार कॉल कर रहे हो, हर बार चलने पे 24 बाइट ले रहा है। पहली बार चला 24 बाइट लिया, बाहर निकले 24 बाइट क्या कर दिया? खाली कर दिया। तो दोबारा चला, फिर जगह, तो जगह बची है ना। अब एक एक लोग जगह लेते जाए और जगह छोड़े ना, तब तो धीरे धीरे रैम क्या होगी? भरती चली जाएगी ना। बोलो, सोचो जरा, रैम भरती चली जाएगी। इसीलिए ये कंसेप्ट का यूज़ करता है। बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, भूलना मत। कुछ जो बेसिक बातें हैं उसमें से एक बेसिक बात ये भी है, जब मेथड के अंदर आएगा तो मेमोरी, तब वेरिएबल देखो, अभी तुमसे कोई कहे कि बताओ ग्रॉस सैलरी में क्या है, तो तुम कहोगे पागल हो, पहले चलाओगे, जब अंदर जाएगा तब तो ग्रॉस सैलरी में कुछ आएगा। ऐसे थोड़ी नहीं ग्रॉस से अभी पूछे क्या है बताओ, कुछ नहीं है भाई, कोड चला ही नहीं रहे हो, पूछ रहे हो किसके अंदर क्या। जब चलेगा तब तो अंदर बाहर कुछ की बात आएगी। अब तुम इसको क्या कर रहे हो? चला रहे हो। चलाओगे, लाइन नंबर 7 चलेगी, तब अंदर आएगा। अंदर आएगा तो वेरिएबल सारे बनेंगे, वैल्यू दी जाएगी, जो सिस्टम है अपना करेगा। लेकिन जैसे ही मेथड से क्या निकलेगा बाहर, और तुम सोचो मेथड से बाहर कितनी देर में निकलता है? बहुत जल्दी, सेकंड के 100वें हिस्से। कितने? 100वें। मतलब वो गया अंदर, मेमोरी लिया, सेकंड के 100वें हिस्से में बहुत कुछ ज़्यादा तो लिखा नहीं था, फट से चल के बाहर आया, तो जो लिया दिया था सब क्या कर दिया? साफ कर। अब तुम सोचो कि वो जो वैल्यू आई थी हमें मिल जाए तो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? ग्रॉस सैलरी की वैल्यू बाहर क्यों नहीं मिलेगी? अरे सीधी बात है, ग्रॉस सैलरी की वैल्यू बाहर इसलिए नहीं जावा को यूज करने देता, क्योंकि जावा जानता है भैया ग्रॉस सैलरी क्या है? लोकल वेरिएबल है। जब मेथड से निकलेगा तो ये खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो कैसे मिलेगा किसी को? इसीलिए ग्रॉस सैलरी को यहाँ तुम्हें वो यूज करने देखो नहीं करने देता ना। जैसे आप लोग को कंसेप्ट सिखाया गया है ना कि भैया एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे में यूज नहीं कर सकते। ये बात कहाँ से पैदा हुई? यहीं से।
क्योंकि जब मेथड से बाहर निकलने पे सब खत्म हो जाता है तो फिर कैसे यूज कर लोगे। इसीलिए तो नियम लगाया गया कि एक मेथड का लोकल वेरिएबल बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार बाहर निकलते तो खत्म हो जाता है, जब खत्म हो जाएगा तो इस्तेमाल कहाँ से होगा। आई बात समझ में? इसको तुम यहाँ लेकिन ध्यान से समझना, इस ग्रॉस सैलरी को हम इस मेथड के बाहर यूज करना चाहते हैं। कहाँ यूज करना चाहते हैं? देखो, और किसको? मान लो इस ग्रॉस सैलरी को हम यहाँ लेना चाहते हैं और उस ग्रॉस सैलरी में से 5,000 रुपये क्या करना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं, निकाल लेना चाहते हैं। किसके लिए? एज अ, मान लो 25,000 रुपये लेना चाहते हैं क्या? टैक्स। अब ये हो गया इंट क्या? नेट सैलरी बराबर क्या आया? लेकिन देखो एरर दे रहा है ना। अब इसको हम जरा पहले प्रिंट करते, फिर देखो ध्यान से देखो यार। ये देखो छोटा सा कोड है, एक लाइन का। ये है कोड, दिख रहा है? एरर दे रहा है। हम अच्छा पहले तुम सोचो हम चाह क्या रहे हैं, हम चाहते क्या है पहले ये देखो, फिर क्यों वो हो नहीं पा रहा है फिर ये देखते हैं। हम चाहते ये हैं कि कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी जब चलता है तो अंदर कुछ उत्तर आता है कि नहीं आता। वही उत्तरवा हम बाहर क्या करना चाहते हैं? लेना चाहते हैं, यहाँ यूज करना चाहते हैं। और क्यों ऐसे नहीं, हवा में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मन है कि वो जो उत्तर आया है उसमें से 25,000 क्या करें? टैक्स का काट ले, तो सामने वाले को बता दें कि तुमको कितना पैसा हाथ में मिलेगा। यही मेरा होल सोल पर्पज है। तो वही हमने लिख दिया, लेकिन एरर दे रहा। वो कह रहा भाई हम अपने नियम से बंधे हैं, और मेरा नियम ये कहता है कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू बाहर इस्तेमाल नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेथड से बाहर निकलते ही तो सब खत्म हो जाता है, तो बाहर इस्तेमाल कैसे? वो अपनी मजबूरी बता दिया। लेकिन सोचो हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ ये लाइन लिखते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ क्या हो रहा है? इन दोनों को देखो। कॉलर यहाँ क्या कर रहा है? कॉल करने वाला वैल्यू अपनी क्या कर रहा है? पास कर रहा है, दे रहा है। किसको? कॉल होने वाले को। और कॉल होने वाला एक उत्तर पैदा कर रहा है कि नहीं? yes. और वही कह रहा है कॉल करने वाला है कि हम तो दे दिए, जो तुम्हारे पास आंसर आया है वो तुम हमको दे दो, लेकिन वो बेचारा यूज नहीं करता। अच्छा एक चीज़ ये भी देखो, क्या जैसे एक वेरिएबल इंट x लिख दें तो क्या इस x को यहाँ यूज कर लेंगे? नहीं ना। तुम कहोगे भैया देखो ऐसे थोड़ी नहीं यूज होता है। अगर तुमको वैल्यू ये वाली कॉलर वाली वैल्यू कॉल होने वाले के अंदर चाहिए तो एज ए पैरामीटर क्या करो? भेजोगे, पास करोगे, तब पाओगे कि हवा में पा जाओगे। तो वैसे ही तो जब ये बोल रहे हैं उससे, भाई देखो अब देखो, इनको जरूरत थी x की या इनको जरूरत थी किसी वैल्यू की। किससे? कॉलर से। कॉल होने वाला चाहता था एक वैल्यू कॉलर से, तो और कॉलर ने कहा ले लो, तो ये बोला। कॉलर ने कहा यहाँ पे अपनी वैल्यू दे दी, कहा ले लो, तो कहा भाई अब भाई उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? पैरामीटर। एज अ पैरामीटर ही तो वैल्यू बाहर से अंदर आ सकती है। तो अब अच्छे ये बताओ, तो जब ये मांगने लगे, ये मांगने लगे कि हमको अपना x दे दो, तो मेन क्या बोला? देखो सोचो, कैलकुलेट सैलरी कह रहा है कि हमें तुम्हारा x चाहिए, या कैलकुलेट सैलरी मान लो कह रहा हो कि हमें तुम्हारा ये 90,000 चाहिए। तो भैया 90,000 चाहिए तो क्या सीधे 90,000 यूज कर लोगे? नहीं ना। तो उसके लिए रास्ता क्या है कि भैया ठीक है, तो भाई देखो सोचो, ये बोल रहा है कि हमें 90,000 चाहिए या ये वैल्यू चाहिए, तो ये बोल रहा है यार ऐसे नहीं मिलेगी, पहले क्या बनाओ? पहले पैरामीटर बनाओ यहाँ अपने अंदर, तब तो हम वैल्यू भेजेंगे, तब तो तुम्हारे पास वैल्यू पहुंचेगी।
अब ऐसे ही ये मांग रहा है मेन मांग रहा है, देखो देखो ये मांग रहा था इसकी वैल्यू को, और अब क्या हो रहा है, मेन मांग रहा है किसकी वैल्यू को, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी किसकी प्रॉपर्टी है बताओ, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के है ना। इसका जवाब कि ग्रॉस सैलरी क्या है किसके पास है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के पास, लेकिन ये बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी ध्यान से समझना, अगर आप एक मेथड कॉल करो, वो मेथड चले, मेथड के अंदर कुछ उत्तर आए और वो मेथड आप बाहर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में ध्यान से देखो, ऐसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लिखना पड़ेगा एक वर्ड, क्या, रिटर्न। और अब लिखो क्या रिटर्न लेना है, ग्रॉस सैलरी ना, तो लिखो ग्रॉस सैलरी। ऐसे मतलब ये ग्रॉस सैलरी, जैसे ये देखो, ये अंदर बिना पैरामीटर के जा नहीं सकता था, तो ये भी यहां से बिना रिटर्न के बाहर निकल नहीं सकता। ये ग्रॉस सैलरी को दुनिया का कोई भी आदमी यूज इस मेथड के बाहर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो कॉल कर रहा है वो चाहता है कि हमें ग्रॉस सैलरी मिल जाए, तो उसके लिए ग्रॉस सैलरी में एक लाइन जोड़नी पड़ेगी, क्या, रिटर्न। और रिटर्न, अच्छा क्या चाहते हैं बाहर वाले, दुनिया वाले क्या चाहते हैं, ग्रॉस सैलरी। जो कॉल कर रहा है मेथड वो क्या चाहता है, ग्रॉस सैलरी ना, तो लिखेगा उस वेरिएबल का नाम जो वो रिटर्न चाहता है। अब ये वैल्यू बाहर जा सकती। तो मतलब क्या है, मेथड में बाहर से वैल्यू अंदर भेजनी है तो एज ए पैरामीटर भेजोगे, अंदर की वैल्यू बाहर निकालनी है तो रिटर्न का यूज करो, ठीक। और वही रिटर्न कह रहा है ना, भैया क्या दे रहे हो, रिटर्न वही है ना, रिटर्न क्या लिखा है, ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब क्या है, ये एक मेथड है जो कॉल होने के बाद जब कॉल किया जाएगा तो क्या देगा, ग्रॉस सैलरी की वैल्यू। लेकिन अभी आ रही है एरर। अच्छा, अभी इसके पहले हर मेथड में हम लोग क्या लिखते थे, वाइड। वाइड का मतलब जानते हो क्या, ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न न करे उसी को बोलते हैं क्या, वाइड। ये मेथड वाइड है, इसका मतलब है ये रिटर्न नहीं कर सकता। यहाँ एरर क्यों आ रही है, यहाँ तुमने दो बातें वो भी उल्टी उल्टी लिखी। एक तो तुम कह रहे हो कि मेथड क्या है, वाइड है। हाँ नहीं, मेथड क्या है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी मेथड का नाम है और मेथड क्या है, वाइड है। मतलब तुम कह रहे हो कि ये मेथड रिटर्न नहीं करेगा, और तुम ही कह रहे हो हम रिटर्न भी ले रहे हैं। दो बातें लिख रहे हो ना, तो भैया दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। या तो वाइड है लिख लो और या तो फिर क्या ले लो, रिटर्न ही ले लो। अब बताओ क्या चाहिए तुमको, तो रिटर्न लेना है, तो यहाँ वाइड तुम्हें हटाना होगा। अब सवाल उठता है वाइड हटाएंगे, तो वाइड हटाएंगे तो क्या कुछ नहीं लिखेंगे या कुछ लिखेंगे, तो पहली बात लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे। और दूसरी बात क्या लिखेंगे, ये बताओ, हम रिटर्न क्या ले रहे हैं, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का टाइप क्या है, इंट है। वेरिएबल के पहले ही उसका क्या लिखा होता है, टाइप। इसका टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ वाइड की जगह वही लिखना है, क्या, रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या कर रहे हो, ग्रॉस सैलरी, उसका टाइप क्या है, इंट। तो भैया यहाँ लिख दोगे क्या, इंट। बोलो, देखो ध्यान से, ये तरीका है एक अंदर। अच्छा, इसका एक जरा ऐसे एक जनरल एग्जांपल से समझो। जैसे हम ही बताएं, हम ही कहें, हमने एक आदमी रखा है कि मेरे लिए क्या करे, सामान ले आए, सब्जी ले आए, तो वो हो सकता है हमसे क्या करता हो, दो पैरामीटर मांगे। ऐसे हवा में थोड़ी काम करेगा, कहेगा एक तो पैसा दो, इंट में क्या दो, पैसा दो, और दूसरा शब्दों में बताओ सब्जी का नाम। तो मतलब क्या है, एक तरह से मान लो दो पैरामीटर मांग रहा है, एक स्ट्रिंग और एक इंट, तो हम उसे देंगे ना। अब वो जाएगा, काम करेगा, 10 दुकान पे जाके सब्जी पूछ पाछ के पता करके सब्जी लाएगा। अब लाने के बाद क्या वो खा जाएगा, उसका काम क्या है, हमको वापस देना ना।
तो वही जब वो हमको सब्जी ले आके हाथ में पकड़ाएगा तो क्या कर रहा है, वो क्या कहेगा कि हमने पैसा लिया और सब्जी इनको क्या दिया, रिटर्न दिया। तो वही चीज यहाँ हो रही है भाई। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये है एज ए पैरामीटर हम चीज क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और ये एज ए रिटर्न हम चीज क्या ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। क्लियर है? कहाँ पे, चलो हाँ वो भी हम बताते हैं। भले इतनी बात समझ में आई। इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है, देखो अगर ये न रहे, देखो इससे होता क्या, पहले ये समझना, इसका अगर ये न रहे तो क्या होता है जानते हो, ये मेथड चलेगा, ये 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल इसमें पैदा होंगे, और मेथड चलने के बाद सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसी की वेरिएबल की वैल्यू को तुम बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम ये लिख दो रिटर्न ग्रॉस सैलरी, तो अब क्या होगा जानते हो, अब भी आएगा मेथड में, और 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल क्या होंगे, पैदा होंगे। और लेकिन उन 6 में से एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, ग्रॉस सैलरी, मेथड से जब बाहर निकलेगा सब खत्म होने वाला है ना, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी चीज करेगा, ग्रॉस सैलरी में जो पड़ा है उसको आगे दे देगा, उसको आगे दे देगा। ध्यान से समझो इस बात को। रिटर्न का क्या मतलब हुआ, रिटर्न का मतलब ये हुआ जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, तो इसका नहीं है मैं मेथड से बाहर निकलते ही दुनिया क्या हो जाती है, उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन 10 चीज है, 10 चीज खत्म होने वाली है, लेकिन अगर उसमें से एक चीज तुम क्या लिख दिए हो, रिटर्न और उसका नाम, तो वो चीज बाहर निकलने की, बाकी 9 चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जी 2 चीज चाहिए, कामा लिख के क्या लिख दें, 2 ठो ऐसे लिख दें, तो नहीं भैया 2 चीज रिटर्न नहीं होती। रिटर्न कितनी चीजें होती हैं, सिर्फ एक। अब तुम्हारी मर्जी, इस मेथड के अंदर कितने वेरिएबल है, 6 में वैल्यू है ना। अगर तुमको ग्रॉस सैलरी की बाहर जरूरत है तो ग्रॉस सैलरी को क्या कर लो, रिटर्न ले लो। तुम्हें बेसिक की बाहर जरूरत है तो बेसिक को क्या ले लो, रिटर्न ले लो। लेकिन तुम 2 चीज रिटर्न नहीं ले सकते, कोई एक ही। बताओ 6 में से क्या चाहिए तुमको, तो जानते हो क्या होगा, ग्रॉस सैलरी, ये मतलब मरने से पहले ग्रॉस सैलरी आगे ट्रांसफर कर दे देगा, बाकी ये तो खत्म हो जाएंगे। मतलब खत्म तो ग्रॉस सैलरी भी होगा। ग्रॉस सैलरी अब भी कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी का क्या है, लोकल वेरिएबल है, और मेथड से निकलते ही इसको भी खत्म होना है। बस इतना होगा, खत्म तो ये 6 के 6 हो जाएंगे, लेकिन ये खत्म होने से पहले चीज आगे दे देगा, बाकी 5 का कुछ नहीं होगा, बाकी 5 तो खत्म हो ही जाएंगे। बिल्कुल, जो भाई अच्छे बताओ, हम आदमी रखे हैं, हम बोले हैं सब्जी ले आने के लिए, कॉल हम किए हैं, सब्जी तुमको ले आके देगा, किसको देना चाहिए। जैसे अभी देखो दुकान पे जाते हो, सामान देते हो, पूछते हो भाई है वो क्या चाहिए, वो सामान दे, वो पूछता है, तुम बताते हो ना, तो फिर वो जो सामान निकाल के रिटर्न करता है किसको करता है, तुम्हें ही करता है ना, दूसरे को तो नहीं करता। तो वैसे ही सेम ये भी है, जो कॉल करेगा उसको देगा। हाँ अच्छा अभी एक चीज़ ये सोचो, हम आदमी, अब मेरा आदमी से बोले, वो गया सब्जी लाया और ले आके हमें बेचारा क्या किया, दे दिया, और हम गुस्साए हैं, हम हाथ ऐसे कर दिए हैं, तो हाँ वो भाई दिया ऊपर से, लो, हम हाथ ऐसे कर दिए, हम नहीं लेंगे, तो भाई मत लो। वो कहेगा हम अपना काम कर दिए, हम कहे थे सब्जी लाने को, हम ले आओ, तुम गुस्सा हो अपने घर में बीवी बच्चों से, तो ये तुम्हारा हेडक है, ये मेरा हेडक नहीं है। तो वही सेम चीज यहाँ हो रही है। कैलकुलेट सैलरी एक मेथड है तुम्हारी आंख के सामने। अब इसके बारे में कोई बोले तो ये बोलोगे तुम कि कहोगे कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एक मेथड है जो 5 पैरामीटर मांगता है, मांगने के बाद अंदर कुछ अपना गणित, पूरा गणित लगाता है, लगाने के बाद ये क्या करता है, ये ग्रॉस सैलरी क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ ये गुस्साए हुए हैं, रिटर्न को ले नहीं रहे हैं। तो रिटर्न लेने के लिए हथवा आगे बढ़ाओगे तभी मिलेगा ना। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग और लिख देते हैं क्या, ग्रॉस सेल। ऐसे लेना पड़ता है, अब रिटर्न मिलता है। मतलब देखो मेथड कॉल किए,
मेथड चला, मेथड ने क्या किया, रिटर्न किया, तो तुमको यहाँ रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लाल ही लाल दिख रहा है सब, एरर। देखो अच्छा ये बताओ, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी बता रहा है ना बेचारा कि मेरा नाम ये है, हमें 5 पैरामीटर चाहिए, हम रिटर्न करेंगे क्या, ग्रॉस सैलरी। वो किस टाइप का होगा ग्रॉस सैलरी, इन टाइप। मतलब वो बेचारा आया कि ठीक है तुमको सब्जी रिटर्न करके देंगे, हैं, तो हमको उसे कहीं रखना है ना, हम अपना पर्स निकाल के कहीं डाल दो इसी में। तो यहाँ क्या गलती है, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। हम गलत कंटेनर यूज कर रहे हैं। जैसी जैसी चीज होनी चाहिए, जैसी वैल्यू होनी चाहिए, उसको रखने वाला भी क्या होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए ना। जब ये इंट ग्रॉस सैलरी दे रहा है, ग्रॉस सैलरी क्या है, इंट है, जब ये इंट दे रहा है तो लेने वाला भी क्या होना चाहिए। अब एरर खत्म। और अभी चलो एक का ही देखते हैं, देखो ध्यान से। और ये प्रिंट हो रहा है ना, चलो रन करो। आया ना 2,09,160, जबकि 2,09,160 मेन के अंदर पैदा नहीं हुआ। ये किसके अंदर पैदा हुआ है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के अंदर। लेकिन आ कहाँ गया। और ये चीज काम करते हैं फिर, कोई सबसे अच्छी चीज जानते हैं हम लोग क्या करना, डिबग कर। ये सारे सवालों के जवाब हमें देता। अब चला के देखते हैं, देखते कैसे काम कर रहा है। देख लो भाई, आया। अब यहाँ प्ले बटन इस पर क्लिक कर दे तो क्या होगा, आ गया। देखो वहाँ से बेसिक में क्या आ गया, बी की वैल्यू, मतलब क्या आ गया 90,000। मेन अपनी वैल्यू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी को दे दिया। अब इसके बाद कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी क्या किया, उन वैल्यूज़ को क्या किया, जोड़ा। और जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी में उत्तर पा गया। उत्तर पा गया कि नहीं, उत्तर क्या पाया, 2,34,160। इसलिए देखना ये प्रिंट भी होगा। अच्छा चलो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं हर लाइन पे। तो क्या प्रिंट हुआ, 2,34,160। ये कहाँ है, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के अंदर, ये यहाँ कहीं नहीं है। अब लेकिन लाइन नंबर क्या चलेगी, 17। तो ये क्या करेगा, रिटर्न किसको, मेन को, जो कॉल किया है उसको। कॉल कौन किया है, मेन ना, तो या चलेगा। अब देखो आ गया कि नहीं, ग्रॉस सैलरी के अंदर 2,34,100। हेलो, हाँ सुनिए, 10 मिनट बाद तो बात करें। आई बात समझ में, 2,34,160 आ गया कि नहीं। अब सोचो हम लोग क्या कर लिए, बाहर की वैल्यू अंदर भेज दिए, अंदर की वैल्यू बाहर निकाल ली। सर इसको घटाया नहीं है, माइनस वो अभी घटा कहाँ रहा है, लाइन नंबर 9 में ना। अभी 9 कहाँ चली है, अभी तो 9 चली नहीं है। लो यहाँ देखो, जब 9 चलेगी तो ग्रॉस सैलरी में क्या है, 2,34,160। उसमें से 25,000 घटाएगा तो आ जाएगा 2,09,160। ये देखो, और यही यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा। तो भैया ऐसे है, अगर बाहर की वैल्यू अंदर भेजनी है तो एज ए पैरामीटर भेजोगे, और अंदर की वैल्यू बाहर निकालनी है तो कैसे, एज ए रिटर्न बाहर निकले। ऐसे सर दूसरे क्लास में भी इसका भेज सकते, एकदम एकदम एकदम। चलो आ जाओ, देखते हैं कौन सी क्लास है ये, फोन 1। ये कौन सी क्लास है, तिवारी क्लास है, मेन मेथड है क्या, किस क्लास का मेथड था वो, वही ग्रॉस सैलरी। नहीं मेथड, वो क्लास का नाम क्या था, कैलकुलेट फोन 1। क्लास का नाम क्या था, जहाँ ये कोड लिखा गया था, फोन 1। आज जाते हैं हम तिवारी में, यहाँ इस मेन मेथड के अंदर आते हैं, कॉल करते हैं। भाई दूसरे के क्लास का मेथड है, नियम है, क्लास का नाम लिख के तब कॉल करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं। हेलो, हाँ हाँ सब बोलो। हाँ तो कर लो ज्वाइन। उसमें क्या मांग रहा है भरने को,
तो उसमें भी तो नाम वाम लिखने को भरने को बोला होगा, भरो। तो वो बनाओ। रुको, हम क्लास में अभी 5 मिनट बाद बात करो। दूसरी क्लास का नाम क्या था? फोन 1 का मेथड था ना, तो फोन 1 डॉट मेथड कॉल करेंगे, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। 5 पैरामीटर ये कह रहा भैया हम तो मांगते हैं, 2 नहीं दोगे चलने ही नहीं देंगे, है ना। अगर तुम 4 भेजोगे तो एरर दे देगा ना, 6 भेजोगे तब भी क्या दे देगा? एरर देगा। 3 भेजोगे तब भी एरर देगा, गलत टाइप का भेजोगे तब भी एरर देगा। सब सही सही भेजो जरा। जैसे हमने लिख दिया, मान लो क्या 60,000, HRA भेज दिया 35,000, PF भेज दिया 1,000, ये भेज दिया 23,000, मेडिकल भेज दिया मान लो 2। 5 वैल्यू भेजनी है, भेजो। अरे उसको 0 भी 5 भेजोगे तो कुछ मना नहीं करेगा ये। अच्छा यहाँ 0 भेज दे तो ये मत सोचना ये कहेगा अरे यार तुम तो स्पेशल अलाउंस 0 कर दिए, स्पेशल अलाउंस 0 नहीं होता, ये सब काम इसका नहीं है। इसका तो सीधा सीधा नहीं है। मैं पहले देखो, पहले ही सब तो बोल रहा है कि हमको चाहिए क्या? इंट। बात खत्म। अब तुम 0 दो, इंट चाहिए बस। तुम चाहे मन करे 0 दो, मन करे 1 लाख दो, मन करे 10 लाख दो, लेकिन इंट दो जरूर। तुम कहो कि हम दशमलव भेजेंगे तब वो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा ना भाई ये क्या दशमलव, आप इंट मांग रहे हैं ना, तो क्या दो? इंट दो। अब तुम 0 देना है 0 दो, कुछ भी दो, लेकिन क्या दो? इंट दो। हाँ भाई दशमलव मत दो, नाम मत देने लगो यहाँ। ऐसा नहीं डबल कोट्स में करके अपना नाम भेज दियो, कह रहा मांग इंट रहा है तो पकड़ा हमें क्या कर रहा है। अगर वो एरर बोलेगा तो क्यों बोलेगा? अगर ऐसे भेज दो, ऐसे 2,000 दे दो, वो कहेगा यार हम इंट मांग रहे हैं, तुम हमको क्या पकड़ा रहे हो? स्ट्रिंग पकड़ा रहे हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे। तुम उससे फिर और ज़बरदस्ती करो भैया क्यों नहीं लोगे, तो कहेगा कि तुम तो यहाँ से हमको दे दोगे स्ट्रिंग, हमको ये वैल्यू ले जाके आगे देनी है ना। ये बेचारा मेडिकल ले कैसे पाएगा? इसीलिए समझा रहे हैं कि ढंग से वैल्यू दो। मतलब डबल कोट्स मत, वही डबल कोट्स में चीज़ गई तो क्या बन गई? कल समझाया था ना। हाँ माइनस हो सकता है भाई, बिल्कुल माइनस हो सकता है। इसमें ये नहीं बोलेगा कि माइनस क्यों है, वो कहेगा भैया नंबर हमको चाहिए, इंट चाहिए, चाहे प्लस में भेजो चाहे माइनस में, चाहे 0। दशमलव मत भेजना, नाम मत भेजना, ट्रू फॉल्स मतलब ऐसे बकवास कुछ मत करना। तुमको तो पता है नंबर कैसा होता है, वैसे नंबर भेजो, चाहे माइनस में भेजो चाहे प्लस। अब बताओ ये मेथड रिटर्न करता है कि नहीं? ये मेथड रिटर्न करता है या नहीं? अरे यार मेथड के अंदर रिटर्न लिखा है, इसका मतलब है मेथड रिटर्न करता। और ये देखो ये तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये रिटर्न को स्टोर नहीं कर रहा है। जैसे ये रिटर्न किया क्या? ग्रॉस सैलरी ना। हम यहाँ, लेकिन ये मिलेगा कैसे भाई? घर में सब्जी बनेगी कैसे? जब हाथ में जो सब्जियां दे रहा है रिटर्न लेके हाथ में पकड़ेंगे तब तो घर में सब्जी बनेगी। तो यहाँ ये बेचारा दे तो रहा है, लेकिन ये ले नहीं रहा। तो रिटर्न देखो उस मेथड का कर्म है, काम है क्या? देना, वो दे रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम लो नल, इसमें कोई जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि तुम नई सब्जी लोगे तो तुम्हारा नौकर तुमको मारने लगेगा कि कैसे नहीं ले रहे हो, ऐसा बोलेगा, कहेगा मत खाओ भाई तुम्हारी मर्जी। तो वैसे सेम यहाँ होता है, वो मेथड रिटर्न कर रहा है, अब जो कॉल कर रहा है उसकी मर्जी रिटर्न ले और चाहे रिटर्न न ले। तुम कह रहे हो भाई हमको लेना है, तो लेना है तो एक वेरिएबल के अंदर ही वो मिलेगा। उसका नाम हम रख दें क्या? कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं। ये मत, अच्छा ये मत सोचना कि यहाँ ग्रॉस सैलरी लिखा है इसीलिए यहाँ हम भी क्या लिखेंगे? ग्रॉस सैलरी लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ कुछ भी लिखा है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। लो अभी 1 मिनट तुम्हारी आँख के सामने है, प्रिंट कर देते हैं इसको x। और एक काम करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाना तो सब लोग जानते हैं अच्छे से। चलो यहाँ रन करें। अब आ गया
ये मेथड कॉल होगा, कैलकुलेट करा, पहली वैल्यू किस पे जाएगी, पहले पैरामीटर पे, दूसरे पे, ये जाओ अंदर ही तो तुमको दिखता ही है, लो आ गया। ये देखो बेसिक बन गया 60,000, HRA बन गया कितना 35,000, PF बन गया 1,000, स्पेशल अलाउंस 23,000, मेडिकल कितना -2। ठीक है, जो भी होगा उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। देखो ग्रॉस सैलरी में उत्तर क्या आया, 1,21,000। प्रिंट क्या होगा 1,21,000। रिटर्न क्या होगा 1,21,000। और वो रिटर्न होके देखना ध्यान से, ओ कहाँ गया भाई, ये आई जो प्रिंट करा रहे हैं ये वाला हटाओ, फिर से आ जाओ, कहाँ गया, हेलो क्लास में बस निकल, ठीक। देखो यहाँ आया 60,000, 35,000, 1,000, 23,000, -2,000 ना। यस सर। तुम देखना वैल्यू यहाँ से टहल के पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच गई कि नहीं। यस। बेसिक 60, 35, क्या 1,000, 35,000 सब आ गया। ये भैया क्या किया, जोड़ा घटाया, जो भी करना था किया, उत्तर क्या आया 1,21,000। अगर ये रिटर्न नहीं लेते तो 1,21,000 यहीं मर जाता, 1,21,000 यहीं क्या होता, मर जाता। जब भाई मेथड से बाहर निकलता सारी कहानी क्या हो जाती, खत्म। लेकिन हमने रिटर्न लिया तो ये मरने से पहले वैल्यू उसको दे देगा जिसने इसको क्या किया है, कॉल किया है। कॉल किसने किया है, तिवारी ने, है ना। तो अब ये कॉल करेगा, आके अगली लाइन पे देखना रुक जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। एक्स जो कि लोकल वेरिएबल है किसका, तिवारी क्लास के मेन मेथड का, उसके पास देखो 1,21,000 आ गया कि नहीं आ गया। यस। रिटर्न से वैल्यू अंदर से बाहर जाएगी, किसके पास, कॉल करने वाले के पास। चाहे कॉल करने वाला अंदर का हो, चाहे कॉल करने वाला बाहर का हो। और अब हम इसको यूज करें, चाहे 1,21,000 में से टैक्स घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, जो मर्जी सो करें। एकदम नहीं। देखो एक्स में भी आया कि नहीं। अच्छा एक चीज देखना जरा, हम वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्या, हम रखते हैं क्या, ग्रॉस सैलरी। और टाइप लिख देते हैं क्या, देखो एरर दे रहा है ना। तुम कहोगे अरे यार तुम्हारा भी नाम वही है, चलो मेरा भी नाम वही है। कहेगा भैया नाम वाम से कोई मतलब नहीं है, वहां से हम दे रहे हैं क्या, इंट। तो यहाँ लेने वाला भी क्या होना चाहिए, इंट। उसका नाम क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, टाइप। याद करो यही सेम कंसेप्ट तो हम बोले थे पैरामीटर में भी, कि पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, पैरामीटर का टाइप। वैसे ही सेम यहाँ है, रिटर्न का नाम मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, रिटर्न का टाइप। तो यहाँ उसका नाम, तुम उसका टाइप तुम्हें इंट लिखना है। अब उसका नाम चाहे ग्रॉस सैलरी लिखो, चाहे एक्स लिखो, चाहे वाई लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और अच्छा बताओ क्यों ये एरर क्यों दे रहा है, सीधी बात है, वो इसलिए एरर दे रहा है, कह रहा भैया हम चलेंगे तुमको दे देंगे क्या, इंट। और तुम यहाँ स्टोर कर रहे हो इंट को किसके अंदर, स्ट्रिंग में। तो ये तो जावा में होता नहीं। जावा में क्या है, जैसी वैल्यू वैसा ही होना चाहिए क्या, वेरिएबल। हेलो हेलो, हाँ अभी नहीं, अभी हम हाँ हम समझ रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, कह रहे 2 मिनट रुक जाइए। फोन 1 डॉट कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, अब वो दे रहा है इंट, तुम स्ट्रिंग में तो कैसे स्टोर, तो जावा का नियम है ना, जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, नाम चाहे ग्रॉस सैलरी लिखो, चाहे क्या लिख दो, जीएस लिख दो। जीएस लिख दोगे तो जीएस नाम से इसे अब इस मेथड के अंदर क्या करो। देखो
कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी के लोकल वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पा गए कि नहीं पा गए यस जीएस के अंदर। अब तुम ये सीख चुके हो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्या? एक मेथड में बाहर से वैल्यू अंदर भेजना। भाई जो चीज़ों पे कैलकुलेशन कराना होगा वो हम उसको भेजेंगे, अंदर वो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा उसका भी तो काम है देना, और वो कैसे देगा? रिटर्न। तो क्या लिखोगे? रिटर्न और वेरिएबल का नाम, और यहां मत लिखने लगना ग्रॉस सैलरी, याद रखना। यहां ऐसे लिख दोगे तो एरर आ जाएगा। यहां क्या लिखोगे? अब क्या बताया? यहां लिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग रिटर्न। क्लियर? यस ठीक। यस अब बस, और ये एक बात बता दें तुमको, और एक बात फिर से कह रहे हैं, ये दोनों कंसेप्ट इतने ज़्यादा जरूरी हैं क्योंकि 99% मेथड पैरामीटर लेते हैं और रिटर्न देते हैं। अच्छा, रिटर्न नहीं देंगे तो बुढ़ा भाग करके अंदर खा जाएंगे, तो हम फिर क्या करेंगे? पागल हैं भाई। हमको वो वैल्यू आगे क्या करनी है? यूज करनी है। तो हम नहीं रिटर्न कराएंगे तो क्या होगा? जैसे अभी ग्रॉस सैलरी में उत्तर आ रहा है, उस उत्तर को हमको आगे 10 जगह क्या करना है? यूज करना है। नहीं रिटर्न कराओगे तो अंदर ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम कैसे यूज करेंगे? इसीलिए जनरली हमारे लगभग 99% मेथड पैरामीटर भी मांगते हैं और रिटर्न भी। ऐसा नहीं मांगते हैं या देते हैं, हम ऐसा बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने के लिए कुछ चीज़ों की भाई हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए लिखना है कोड लिखना है, तो बनाना है क्या? मेथड में उस काम को करने के लिए कुछ चाहिए होगी बाहर से वैल्यू, तो वो कैसे भेजेंगे? एज अ पैरामीटर। अब उस मेथड के अंदर कुछ जनरेट होगा क्या? आंसर, उत्तर। वो हमें कहाँ यूज करना है? बाहर यूज करना है, तो उसी को क्या कराएंगे? रिटर्न। नहीं रिटर्न करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना। यस ठीक है। तो ये है आपका कंसेप्ट किसका? रिटर्न का। अब देखो, भले हम कहे हैं कि एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड में यूज नहीं होता, लेकिन तब भी दो रास्ते हैं। एक एज ए पैरामीटर अंदर भेज सकते हैं, एक बाहर वाले के लोकल वेरिएबल के अंदर, और अंदर वाले के लोकल वेरिएबल को बाहर एज ए रिटर्न दे भी सकते हैं। वेरिएबल कहाँ है? वो तो डेटा आ रहा है अंदर का। हाँ, तो वेरिएबल लेके करोगे क्या? असली चीज़ तो डेटा ही है। वेरिएबल लेके क्या करोगे? वेरिएबल लेके करोगे क्या? आखिर ये ग्रॉस सैलरी नाम इंपॉर्टेंट थोड़ी ना, नाम इसका रख दो जी, तो क्या काम न करेगा? करेगा। नाम से क्या भाई? वो जी में उत्तर आ रहा है, वो जी का उत्तर दे रहा है, यहाँ एक वेरिएबल में वो क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। तो वेरिएबल का नाम मैटर नहीं करता है इस केस में, न पैरामीटर के केस में और न रिटर्न के केस में। हमेशा मैटर करता है क्या? टाइप। उसका टाइप में गलती नहीं होनी चाहिए। नाम तो जो मर्जी करे रखो, और ऐसा नहीं एक ही। अच्छा, ये लो, और यही मेथड फिर से कॉल करते हैं। हम कहाँ स्टोर कर दिए? ए में। इनमें अलग अलग कुछ अलग वैल्यू भेज दिए। अब देखो रिटर्न होके क्या आएगा? चलाओ। एक आ रहा है 1,21,000, एक आ रहा है 1,32,000। तो 1,21,000, 1,32,000 यहाँ पैदा नहीं हो रहे हैं। पैदा कहाँ हो रहे हैं? मेथड के अंदर, और यहाँ से रिटर्न होके उसके पास पहुँच रहे हैं जिसने इसको कॉल। अरे यार, हर जगह तो यही होता है। दुकान पे भी जाते हो तो क्या होता है? पैसे देखो। अच्छा ऐसा सोचो जरा, दुकान पे भी जाते हो तो बड़ा तरीका है ना, सामान खरीदना भी एक मेथड है। एक क्या है? एक मेथड है, जहाँ कुछ पैरामीटर देते हो और कुछ रिटर्न पाते हो। यही तरीका सही है ना? ऐसा तो अगर ऐसे होने लगे कि अच्छा सामान लेने गए और जो दुकानदार तुम्हारी जेब से पैसा निकालने लगे, ये सही तरीका है? नहीं ना। या तुम उसकी दुकान में से घुस के सामान निकालने लगे, नहीं ना। प्रोसेस क्या है? ठीक है भाई, वो मेरी जगह है, वो उसकी जगह है, और ये मेरा जेब जो है ये मेरा है और उसकी दुकान उसकी है। दोनों क्या है? अलग अलग एंटिटी हैं।
दोनों एक दूसरे की चीज़ों को डायरेक्ट उठा नहीं नहीं सकते। सकते, लेकिन उसके लिए एक रास्ता बना दिया गया कि तुम्हें जो चाहिए हमसे एज ए पैरामीटर बोलो, और हम तुम्हें जो देंगे वो क्या देंगे, रिटर्न। एज ए रिटर्न देंगे। यही तो होता है। अब देखो एक ही दुकानदार होता है, 10 लोग उसके पास जाके मांगते हो सामान कि नहीं, यस सर। 10 लोग वही काम करने का वही काम वो करता है, अलग अलग पैरामीटर देते हो, सबको अलग अलग क्या देता है, रिटर्न देता है। और हम जो मांगते हैं हमें देता है, जो तुम मांगते हो तुम्हें देता है। ऐसा भी नहीं, देखो ऐसा भी नहीं होगा कि इनका उत्तर उनको दे दे, उनका उत्तर उनको दे दे, ये भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं देगा, उसी को देगा जो इसको कॉल किया। देखो क्लियर है ये? यस सर। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये कंसेप्ट किसका हो गया, रिटर्न का। टाइप। अब आपको एक आइडिया किसका है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो भाई, ठीक है। यस सर। चलो।